अब तक की 5 अहम खबरें। बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी, कहा घर की एक ईंट रखने में सालों लग जाते हैं, मनमानी के लिए बुलडोजर ना चलाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में एक वकील के घर पर बुलडोजर एक्शन पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर की कार्यवाही मनमानी के लिए नहीं करनी चाहिए। घर की एक ईंट रखने में सालों लग जाते हैं, जबकि तोड़ने में कुछ ही पल लगते हैं। हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंदर सिंह चौहान को तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि अरविंदर सिंह चौहान 20 नवंबर तक जवाब दें कि ध्वस्तीकरण के नाम पर अब तक क्या क्या और कैसे कैसे किया गया है, भविष्य में क्या योजना है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस प्रणीति दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव कर रहे हैं। वहीं सुनवाई के दौरान पीडीए के जोनल अधिकारी संजीव उपाध्यक्ष ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप किसी के भी घर पर बुलडोजर लेकर खड़े होंगे और आपको मुकदमे की जानकारी ना दें, ये संभव नहीं है, वहीं तब जब वो खुद वकील हो। सुनवाई के दौरान कोर्ट में एक बार काउंसिल अध्यक्ष के सबूत ने बतौर एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की सीडी पेश की। इसमें दावा किया गया कि भवन के निर्माण के दौरान प्राधिकरण के लोग पहुंचकर डरा धमकाकर रुपए ऐंठते हैं। कोर्ट ने पीडीए के अधिकारियों से जवाब मांगा तो पीडीए अधिकारी शांत हो गए। कोर्ट ने पीडीए के अधिकारियों से पूछा कि सीडी यही चलवा दें, देख लीजिए। कोर्ट ने पीडीए के अधिकारियों से पूछा कि ध्वस्तीकरण का नोटिस विवेक से देते हैं कि ऊपर से आए फरमान के मुताबिक। इस पर अधिकारी ने जवाब दिया कि नियम अनुसार जारी करते हैं। शहर में 50 अवैध निर्माण तोड़े गए हैं। अकेले झुंसी जोन में 300 भवन स्वामियों को नोटिस भेज दिया गया है। इस मामले में कोर्ट ने 20 नवंबर को फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है। किसी भी जांच के दौरान मोबाइल लैपटॉप जब्त करने से सुप्रीम कोर्ट खफा, कहा यह है बहुत ही खतरनाक, गाइडलाइंस बनाने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों के द्वारा जांच के दौरान मोबाइल और लैपटॉप जब्त करने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसको लेकर केंद्र सरकार को गाइडलाइंस बनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों के इस तरीके को काफी खतरनाक बताया है। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान डिजिटल डिवाइस को जब्त करने की शक्ति न केवल खतरनाक है, बल्कि ये लोगों की प्राइवेसी को भी प्रभावित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र सरकार से 4 हफ्ते के अंदर दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इनमें एक याचिका फाउंडेशन फॉर मीडियम प्रोफेशनल्स के द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में केंद्र सरकार से डिजिटल डिवाइस की जब्ती लिए गाइडलाइंस जारी करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं है कि कब और क्यों जांच एजेंसियां इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर सकती हैं। इजराइल को सपोर्ट कर मुश्किल में फंसे कोका कोला और नेस्ले, तुर्की की संसद ने किया बैन। इजराइल हमास के बीच लगातार 31 दिन से युद्ध जारी है। इस जंग के चलते मौजूदा वक्त में दुनिया के कई देश अलग अलग धड़ में बढ़ चुके हैं। कई देश इजरायली सेना के समर्थन में हैं, तो कई देश हमास के लड़ाकों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में इजरायली सेना का समर्थन करने को लेकर तुर्की ने कोका कोला और नेस्ले कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों कंपनियों को अपनी संसद से बैन कर दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। इस मामले को लेकर एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया ये फैसला लिया गया है कि इजराइल का समर्थन करने वाली कंपनियों के सामान तुर्की के संसद परिसर में रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया और टी हाउस में नहीं बेचे जाएंगे। ये फैसला संसद अध्यक्ष ने लिया है, लेकिन कंपनियों की पहचान उजागर नहीं की गई है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि कोका कोला पेय पदार्थ और नेस्ले इंस्टेंट कॉफी मेन्यू से हटाए गए हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये फैसला जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सूत्रों ने बताया संसद अध्यक्ष का रवैया जनता के आक्रोश के प्रति उदासीन नहीं रहा है। उन्होंने संसद में कैफे और रेस्टोरेंट में इन सभी पदार्थ को बैन करने की बात कही है। नीतीश कुमार के दिए गए बयान पर भड़का माहौल, सामने आया असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहते हैं कि जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। भले ही सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में दिए विवादित बयान पर माफी ही मांग ली हो, लेकिन उनके बयान पर सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। पटना से लेकर दिल्ली तक सीएम नीतीश के विवादित बयान की आलोचना हो रही है। न सिर्फ भाजपा बल्कि विपक्षी नेताओं ने भी सीएम नीतीश के बयान की कड़ी आलोचना की है। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार के बयान की आलोचना करते हुए कहा, विधानसभा एक पवित्र स्थान है, इसकी कुछ पवित्रता है। ये एक अभद्र भाषा थी। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो एक वजीर आला हैं। ये एक भद्दी टिप्पणी थी। वो बोल सकते थे कि जितनी ज्यादा महिला पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कम पैदा करेंगी। वो खुद तय करेंगी वो किस वक्त पैदा करेंगी, ये भी वो खुद पैदा करेंगी। बजाय इसके इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना सही नहीं है।
ओवैसी ने कहा, हम कम से कम आप इस बात का लिहाज कर लेते कि आप खड़े कहां पे हैं, ये आप रोड पर नहीं बैठे थे। आपको बताएं तो नीतीश कुमार ने मंगलवार को दिए गए अपने विवादित बयान पर माफी बुधवार को मांग ली थी और कहा कि मैंने महिला उत्थान के लिए ये बयान दिया था। मेरा इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था। यदि किसी को मेरी इस बात से ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। नीतीश कुमार ने आगे कहा था, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं बल्कि खुद की निंदा भी करता हूं। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर हमने कोई बात कही और इस पर इतनी निंदा हो रही है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है तो मैं उनका अभिनंदन करता रहता हूं। प्रदूषण के संकट के चलते नवंबर में ही दिल्ली में पड़ गए विंटर वेकेशन। केजरीवाल सरकार ने स्कूलों में छुट्टी का किया ऐलान। दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर नवंबर में ही विंटर वेकेशन का ऐलान कर दिया है। सभी स्कूलों में 9 नवंबर से 18 नवंबर तक विंटर ब्रेक यानी सर्दी की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। इससे पहले वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने 3 और 4 नवंबर को स्कूलों में फिजिकल क्लासेस बंद रखने का ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट कर दिया था, जिसके बाद में 10 नवंबर तक बढ़ाया गया। अब राष्ट्रीय राजधानी में 18 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। दरअसल स्कूलों में विंटर ब्रेक की छुट्टियां अमूमन दिसंबर जनवरी के महीने में घोषित की जाती हैं, लेकिन इस बार सरकार ने काफी पहले सर्दी की छुट्टियां घोषित कर दी। दिल्ली सरकार का यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्थिति पर बना हुआ है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 900 के पार तक पहुंच गया है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं क्लासेस के बच्चों को छोड़कर सभी क्लासेस 10 नवंबर तक ऑनलाइन मोड में चल रही थी। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने समय से पहले ही सर्दी की छुट्टियां घोषित करने का निर्देश जारी कर दिया। प्रदूषण के चलते दिल्ली में सभी स्कूलों को औपचारिक आदेश जारी किया गया है। ऐसे में प्रदूषण के चलते जो स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं उससे कहीं बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो जाए, इसलिए इन छुट्टियों को विंटर ब्रेक के साथ एडजस्ट किया जा रहा है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।